गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और भी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखिए कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो गाइस, ध्यान रहे, एक जर्नल टाइमलेस इन कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। एंड एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी। प्लीज मिस गाइड कीजिए। प्लीज़ मिस गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करिए। ऑलराइट, टू ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले हमारे पास टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन, आई थिंक, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेन के यहाँ पर कार्ड्स आए हैं। टेन ऑफ वॉन्ड है यहाँ पर, टेन ऑफ सोर्ड्स है और बीच में टू ऑफ वॉन्ड्स है। देखो कर्मा, देखो यहाँ पर ना मुझे कर्मा दिखाई देता है गाइस। यहाँ पर अगर मैं कोई एक एनर्जी के साथ जाऊँ तो वो है कर्मा। बिकॉज कर्मा क्यों फेस कर रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये एक्चुअली कर्मा के साइड ये खुद गए थे। जो भी कार्मिक चीज़ें थी उनकी तरफ अट्रैक्ट ये खुद हुए थे, लेकिन हाल फिलहाल मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि एक टाइम ऐसा था जब इनके सामने चॉइसेस थी, इनको चूज़ करना था कोई एक, ठीक है, लेकिन इन्होंने जब चूज़ किया तो वो चीज़ कहीं ना कहीं वहाँ पर गलत हुई है। एंड आई थिंक कि इन्होंने आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, या आपकी जगह हो सकता है इन्होंने फैमिली चूज़ की हो सकता है किसी और पर्सन को चूज़ किया हो। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनके सामने चॉइसेस थी और इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और को चूज़ किया। एंड अभी हाल फिलहाल ये मुझे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर टेन ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा दिखाई देता है कि ना ये इधर के रहे ना ये उधर के रहे, ऐसी वाली सिचुएशन में हाल फिलहाल ये हैं। पेन में मुझे दिखाई देते हेल्पलेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी आप ये कह सकते हो कि जिस सिचुएशन में या जिस कंडीशंस में ये हैं उसमें ये हैप्पी नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एनर्जी मिल ही नहीं रही है कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी है, नहीं। 10 अक्टूबर इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 अक्टूबर हो सकता है, 19 अक्टूबर हो सकता है। ये मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है। 3 of swords and we have the hangman. Yes, realization, एंड यहाँ पर 3 of swords भी है। देखो हाल फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी काफ़ी मुझे दिखाई देती है कि हर्ट है, एंड फॉर शो इन्होंने कोई ना कोई कर्मा अपना फेस किया है, और वो कर्मा इनके हाथ में था। ये चाहते तो उस कर्मा को टाल सकते थे, इनकी चॉइस थी कर्मा की तरफ जाने की, एंड वही हुआ। इनको धोखा मिला है किसी से, ये मुझे दिखाई देता है।
किसी ने इनको चीट किया है और उस चीट की वजह से इनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी हुआ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हुई है। अभी काफ़ी स्टक मुझे ये दिखाई देते हैं, खुद को बैलेंस तो करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इनके कंट्रोल में नहीं रही है। फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, लेकिन ये जो सिचुएशन इनकी चल रही है ना, उसमें ये खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऐसी जा रही है ना, सब कुछ ना इनके अगेंस्ट जा रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इधर वॉन्ड है तो इधर वॉन्ड है, इधर स्वॉर्ड है तो इधर स्वॉर्ड है। यस, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन परेशान है, टेंशन में है और कंपैरिजन भी मुझे दिखाई देता है। अब की लाइफ जो उनकी चल रही है, अभी जिस सिचुएशन से वो डील कर रहे हैं, वो टाइम और जो पहले इनका टाइम था वो इनको अभी बहुत ज़्यादा याद आ रहा है कि पहले का टाइम ज़्यादा बेटर था। क्योंकि अभी ये बहुत दुखी से मुझे दिखाई देते, परेशान से मुझे दिखाई देते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन्होंने ना आपकी तरफ आने का भी रास्ता खुद ने बंद कर दिया और उस साइड तो कुछ अभी है ही नहीं। तो ऐसा दिखाई देता है कि ना तो ये आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना अपनी लाइफ में खुश रह पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ इनका हाल मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। साइन है यहाँ पर एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ये साइन है। और डेट की अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है 12, 10, 2, 10 एंड अगेन 10 एंड 3, ठीक है। और मंथ की बात करूँ तो दिसंबर है, अक्टूबर है, फरवरी है और मार्च है। और कॉम्बिनेशन में मुझे 10 अक्टूबर दिखाई देता है। ऑलराइट, 10 अक्टूबर एंड 19 अक्टूबर, ये मुझे दिखाई देता है। लेट्स सी कि क्या करने की सोच रहे हैं अभी अपनी लाइफ में, क्या करना चाहते हैं ये, अब ये देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं क्या करना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें। हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट। हायरोफेंट की एनर्जी कहीं ना कहीं कमिटमेंट को बताती है। ये पर्सन आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आकर के इस रिलेशनशिप को कमिटेड रिलेशनशिप में बदलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। करना ये यही चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके पर्सन आकर के आपको ये बोलें कि मैं फैमिली से जो है बात कर रहा हूँ हमारे रिश्ते के लिए, या मैं बात कर रही हूँ हमारे रिश्ते के लिए, ठीक है। ऐसा दूसरा यहाँ पर ये कि सीधा कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है। मे बी ये आए आपको शादी के लिए ही प्रपोज करें, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। अभी मुझे इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। एंड इन्होंने यही रियलाइज़ किया है कि आप जितना उनसे प्यार करते हो ना, कोई नहीं करेगा इतना। तो यस, ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने की सोच रहे हैं, न्यू बिगनिंग। एंड शादी भी दिखाई देती है, मीन्स एक स्टेबल रिलेशनशिप मुझे दिखाई देता है, ठीक है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे या ये अपनी फैमिली से आपके बारे में बात करेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। सो एनर्जी काफ़ी अच्छी है। अभी तक तो काफ़ी मुझे एनर्जीज़ अच्छी लग रही हैं इनकी। ओके, मैं यहाँ से भी देखूँगी इनकी एनर्जीज़।
नेक्स्ट मंथ ना कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ हो सकता है गाइस, ठीक है। हो सकता है जैसे कुछ लोग, देखो सबका ना, हम सबका एक ऐसा मंथ होता है पूरे साल में जो कि ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस का मंथ होता है। मीन्स जैसे किसी का जनवरी है, किसी का फरवरी, किसी का मार्च। जब हम उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं ना तो हमें पता चलता है कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ कौन सा है, ठीक है। मीन्स ऐसा आपको ऑब्ज़र्व करना है, जैसे अभी आप पिछले जो महीने बीत गए उनको भी आप सोचो क्या हुआ था और आगे भी देखो। सबसे ज़्यादा चेंजेस, सबसे ज़्यादा बदलाव चीज़ों में, कुछ चीज़ें छूट गई या कुछ चीज़ें मिल गई, या जो चेंजेस आए हैं ना बड़े बड़े, कौन से मंथ में आए हैं, ठीक है। तो जिस मंथ में आए ना वही मंथ आपका ना ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है। और आप देखोगे कि हर साल उस मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि बड़ा चेंज लेकर के आता है आपके अंदर या आपकी लाइफ के अंदर। तो वैसे ही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ लोगों का शायद ये मई मंथ जो है आगे आने वाला, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। Separation, isolation, and we have slowing down. आपके पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में जहाँ इनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, जहाँ इनको किसी की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। जस्ट ये खुद के साथ रहना चाहते हैं, सिर्फ ये अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आइसोलेशन, मनी नहीं है, या बहुत अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक इंसान होता है ना जो कि सबसे दूर हो जाता है लाइफ में ना। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि हम ना सबसे दूर हो जाते हैं, ना सोशल मीडिया से कोई कांटेक्ट है हमारा, फैमिली से भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो जाते हैं। उतना जैसे हम पहले फैमिली को टाइम दे रहे होते हैं, या फैमिली से बातचीत जिस तरीके से हो रही होती है वैसे नहीं होती है। फ्रेंड्स से दूर हो जाते हैं, सबसे दूर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ अकेले हैं अपनी लाइफ में और कोई है ही नहीं। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो इससे धीरे धीरे करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ये मुझे दिखाई देता है। ये जो इन्होंने सबके साथ सेपरेशन कर लिया है ना, ये उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी धीरे धीरे ही हो पाएगा क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं। बट आई फील कि ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिव रख सके एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ आगे बढ़ सके। ट्रैवलिंग है यहाँ पर, वी हैव थंडरबोल्ट विद द ट्रैवलिंग, हार्मनी। ओके, हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, या तो शुरू से ही आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है, या फिर पहले आप दोनों साथ में थे फिर बाद में आपका लॉन्ग डिस्टेंस हुआ एंड उसके बाद मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई आप दोनों के रिश्ते में, दिक्कतें आई। आई डोंट नो क्यों बट मुझे ये मैसेज मिल रहा है जैसे कि कोई ट्रैवल, ठीक है, कुछ ट्रैवल वाली एनर्जी है कि या तो एक ये एनर्जी हुई है कि आपसे दूर गए, ठीक है, आपसे दूर गए, लॉन्ग डिस्टेंस हुआ, तो उसके बाद रिश्ता ख़राब होना शुरू हुआ, या फिर कुछ ऐसा कि ये आई डोंट नो बट मुझे कुछ ट्रैवल वाली एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। मैं उसको ठीक से पिक नहीं कर पा रही हूँ। ट्रैवल मीन्स कुछ ऐसा कि कहीं गए थे और जब वहाँ से लौटे हैं ना उसके बाद इनका बिहेवियर बहुत चेंज था और तभी से चीज़ें बहुत गड़बड़ चल रही हैं।
ऐसा कुछ। कंप्लीशन, अलोननेस। अभी हाल फिलहाल देखो, मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, पुरानी चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं ये। ठीक है, बट ये हाल फिलहाल एक मेंटल पीस चाहते हैं। और अभी मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि अपनी लाइफ में एक अधूरापन सा महसूस कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ आप ये कह सकते हो कि चीज़ों को फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। अलोननेस, आइसोलेशन, ये एनर्जीज बताती है सेपरेशन। आपके पर्सन ना इस वक्त बहुत अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, बहुत अकेले ये हो गए हैं इस वक्त। और ऐसा कोई भी पर्सन इनकी लाइफ में नहीं है जिससे कि अपने दिल की बात कह सके, जिससे खुल के बात कर सके। कोई ट्रस्टेबल पर्सन नहीं है। हाल ही में किसी से धोखा खाया इन्होंने, किसी ने इनको धोखा दिया है, और ये चीज़ भी इनको बहुत तकलीफ़ दी है। एंड आई थिंक इसके साथ एक रियलाइजेशन भी है कि इन्होंने आपको तकलीफ़ दी थी। तो तकलीफ़ होती कैसी है, दर्द कैसा होता है जब हम किसी पर विश्वास करें और वो हमें धोखा दे दे, तो उसका एहसास इन्होंने किया। क्योंकि इन्होंने आपको वो दर्द दिया था, वो तकलीफ़ दी थी, तो कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ किसी और रूप में मिली, बट तकलीफ़ तो सेम ही रहेगी ना। किसी पर भी हम भरोसा करें, जिसको हम अपना मानते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, अगर ऐसा पर्सन हमें धोखा देता है तो ऑफकोर्स अंदर से हमारा दिल टूटता है। और वही यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, आपके पर्सन के साथ भी हुआ है। ठीक है, सो वो जो दर्द था ना, जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी थी, एग्जैक्ट वही। क्योंकि यहाँ पर 10-10 भी हैं, सेम है चीज़ें, सिचुएशन, लोग बदले हैं, लेकिन वो दर्द कहीं ना कहीं सेम लेवल का है। क्योंकि दर्द क्या था, कोई अपना जिस पर हमने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। इनको आपने अपना मान के ब्लाइंडली इनके ऊपर ट्रस्ट किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, तो वो आपको बहुत बुरा हर्ट करेगा। इन्होंने भी किसी के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया। ठीक है, धोखा मिला, इनको भी वही सेम दर्द हुआ है, वही सेम तकलीफ़। तो रियलाइजेशन तो यहाँ पर क्लियर होगी ही होगी। और इतना स्ट्रांगली आपकी तरफ बढ़ भी इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपने इनको कभी तकलीफ़ नहीं दिया, उन्होंने आपको दिया। लड़ाई झगड़े सब कपल्स के बीच में होते हैं, आपने भी उनको कुछ बोला होगा, उन्होंने भी आपको बोला होगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, लेकिन धोखा, लॉयल कहीं ना कहीं आप रहे हो। आप चाहे कितना ही झगड़ लो, चाहे उनको कितना ही उल्टा सीधा बोल लो, लेकिन आप लॉयल रहे हो उनके साथ। एंड इस चीज़ को लेकर के आप पूरा कॉन्फिडेंट हो कि मैं लॉयल रही हूँ या मैं लॉयल रहा हूँ, उसने नहीं साथ दिया, बस ऐसा कुछ रहा है। सो लॉयल्टी बहुत मैटर करती है। एंड यही चीज़ इनको आपकी तरफ लेके आ रही है, क्योंकि इनको भी ऐसा फील होता है आपसे ज़्यादा लॉयल पर्सन नहीं मिल सकता इनको। अभी तो ये ऐसा दिखाई देता है मुझे कि अंदर से ना बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत अकेला महसूस करते हैं। इनको ऐसा लगता है कोई सपोर्ट नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मुझे समझ नहीं रहा। पता है इनकी इस टाइम एक्सपेक्टेशन क्या चल रही है? इनकी इस टाइम एक्सपेक्टेशन ये चल रही कि कोई हो जो मेरे बिना बोले मुझे समझ ले। ठीक है, या इनको सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, मे बी शायद जैसे इनका कोई काम ही नहीं बन रहा है, कोई भी चीज़ इनके फेवर में नहीं जा रही है, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। ठीक है, बहुत परेशान, बहुत दुखी, हर्ट, अकेले से मुझे दिखाई देते हैं। अट्रैक्शन, आपकी तरफ इनकी अट्रैक्शन बढ़ रही है। नथिंग टू वरी अबाउट, लिव इन द मोमेंट। देखो, इनकी आपकी तरफ फिर से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो तो उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रेजेंट में रहो। ठीक है, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, ज़्यादा सोचो मत चीज़ों के बारे में, फ्यूचर पास्ट नहीं, इतना टेंशन मत लो, मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, प्रेजेंट में रहो। ये पर्सन आएंगे, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, अगेन ट्रैवल का है।
ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे, मे बी आपको मिलें और मिल के बात करने की कोशिश करें। टेक अ ब्रेक। देखो यहाँ पर ना आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच रहे हो और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से। एंड यहाँ पर मैं आपको जो बोल सकती हूँ वो ये कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, चीज़ें आपके लिए अपने आप हो रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है, आपके सामने भी आ जाएंगी। जस्ट आप अपने ऊपर फोकस करो, अभी प्रेजेंट में रह करके, ज़्यादा पास्ट में क्या हुआ उसके बारे में मत सोचो, फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में मत सोचो। जो मोमेंट में आप हो, जो आप पल जी रहे हो, जो काम आप कर रहे हो, आपका उस पर ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या है, इससे मैं क्या सीख सकती हूँ, या इसको कैसे बेस्ट बना सकती हूँ, या इस मोमेंट को मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ। ये इस चीज़ पर ध्यान रखो, बाकी किसी और पर नहीं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।